स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति। स्टूडेंट देखें, यदि हम लोग बात करें कि समतल गति में मोशन क्या होता है, समतल में गति के उदाहरण की यदि बात करें हम लोग, तो दो बड़े अच्छे उदाहरण हम लोग बात किए थे। एक तो प्रक्षेप्य गति की और दूसरा स्टूडेंट हम लोग जो बात किया गया था वो था वृत्तीय गति की, एक समान वृत्तीय गति की और प्रक्षेप्य गति की। तो जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है ना स्टूडेंट, समतल में गति, जो हम लोगों का अपना चैप्टर चल रहा है समतल में गति, उसमें जो अगला जो हम लोगों को पढ़ना है, या कह लो कि एक चैप्टर मान के यदि हम लोग पढ़ा जाए तो प्रक्षेप्य गति स्टूडेंट बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये जो अध्याय है इससे हर साल एक दो प्रॉब्लम आपके जेई मेंस में और नीट में भी पूछे जाते हैं और इसका डेली लाइफ में बहुत उपयोग है। इसका डेली लाइफ में भी बहुत सारे उपयोग है कि मान लो कि आपको एक आम तोड़ना है पत्थर मार के, तो किस एंगल पे, किस कोण पे, कितनी रफ्तार से हम लोग पत्थर मारें कि वो आम पे लग जाए। दूसरा उदाहरण बेटा आप देखे होंगे कि फुटबॉलर जो फुटबॉल खेलते हैं, कभी कभी ऐसे एंगल पे फुटबॉल किक होता है कि मैक्सिमम दूरी तय करता है, मैक्सिमम परास करता है। तो ये सब का अध्ययन हम लोगों को जो करना है वो इसी चैप्टर में देखें लिखा हुआ है प्रक्षेप्य गति। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? इस प्रक्षेप्य गति में ही हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रक्षेप्य गति होता क्या है। चले देखें प्रक्षेप्य गति की परिभाषा क्या है, प्रक्षेप्य है क्या। बेटा इसको इंग्लिश में स्टूडेंट बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो देखें स्टूडेंट कि ये प्रक्षेप्य है क्या। कोई भी स्टूडेंट आप एक पार्टिकल ले लो, एक बॉडी ले लो, या कोई एक पिंड, जो भी कह लें आप, एक पिंड ले लो और उसको क्षैतिज से, ये आपका क्षैतिज है, इससे किसी भी कोण पे जब आप इसको फेंकेंगे तो ये क्या होगा, देखें ये क्षैतिज के साथ किसी एंगल पे ऐसे आप फेंकेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका पाथ बेटा घूमते घूमते वक्रीय हो जाएगा। ये आपका ऊर्ध्व दिशा है y और ये आपका क्षैतिज दिशा है x। तो देखें स्टूडेंट, हमने एक बॉल को, एक पार्टिकल को ऐसे क्षैतिज से किसी थीटा कोण पे फेंका, थीटा शून्य कोण पे फेंका, तो जब फेंकेंगे बेटा तो इसकी कुछ इनिशियल रफ्तार होगी। चलो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेग शून्य, क्या है, u नॉट है। आप जानते हो ये क्षैतिज दिशा है, क्या है ये आपका क्षैतिज, और ये क्या है, ऊर्ध्व है। आप जानते हैं कि जब हम लोग इस कण, इस बॉडी को, इस पिंड को क्षैतिज से किसी भी कोण पे फेंकेंगे तो इसकी वेग क्या होगी, ऊपर भी कुछ होगी और कुछ वेग इसके क्षैतिज दिशा में होगी। मतलब ये वक्रीय पथ पे गति करता है, और वक्रीय पथ पे जब भी कोई कण बेटा गति करता है तो उसके पास दो वेग होते हैं, दो विस्थापन होते हैं और दो त्वरण होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि प्रक्षेप्य की बात करेंगे हम लोग तो ध्यान रखना, यही एक थोड़ा सा समतल गति में थोड़ा सा ये विशेष प्रकार की बातें हो जाती हैं। जब भी प्रक्षेप्य गति करेगा तो जो कण गति करे, जो कण
प्रक्षेप पथ पे गति करता है उसी को प्रक्षेप बोला जाता है। इस कण के पास दो त्वरण नहीं होते, दो वेग होंगे, दो विस्थापन होंगे, लेकिन इसके पास दो त्वरण नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक त्वरण होता है। और वो त्वरण के क्या होता है बेटा? गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका दिशा हमेशा, जिसकी दिशा नीचे की ओर होती है। क्या होती है? नीचे की ओर। अब देखिए बेटा, ये आप वेग से ऐसे फेंकोगे तो इसके दो घटक मिल जाएंगे। एक घटक क्षैतिज दिशा में मिलता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? यू एक्स। और यू एक्स कितना मिलेगा? यू कॉस थीटा 0 थीटा 0। और दूसरा मिलेगा आपका ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक कितना मिलता है स्टूडेंट? ये यू आई मिलेगा और ये होगा यू थीटा नॉट। देखें अब इसके पास त्वरण देखें, वेग आपका ऊपर की ओर, त्वरण लग रहा है नीचे की ओर, तो क्या होता है? इसका वेग धीरे धीरे, जो ऊर्ध्व वेग होगा प्रक्षेप का, वो धीरे धीरे कम होते जाता है, कम होते जाता है। और ये कम होते होते इसकी पूरी की पूरी जो इधर जा रही थी विस्थापन, वो धीरे धीरे घूम घूम के क्या हो जाता है? वक्रीय हो जाता है। तो इस प्रकार फेंके गए पिंड को प्रक्षेप बोल देते हैं, और जो इसकी गति होती है उसको प्रक्षेप गति बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट? प्रक्षेप गति। तो हम लोग परिभाषा ये जानते हैं, जब भी किसी कण को क्षैतिज से किसी प्रारंभिक कोण पे इस प्रकार फेंकते हैं कि कण गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है, तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति बोलते हैं। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट? अब देखिए, इस प्रक्षेप गति पढ़ने के लिए हम लोग कुछ एजम्पशंस, कुछ बातें मान के चलते हैं। पहली बात कि इससे सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण लगता है। दूसरी बात कि ये जो प्रक्षेप है, जो कण है, इसके पास कोई सोर्स नहीं होता है, कोई स्रोत नहीं होता है कि बीच में यदि एक बार प्रक्षेपित किया गया तो बीच में इसको ऊर्जा प्रदान करने वाला कोई कारक नहीं होता है। तीसरा एजम्पशन से मान के चलते बेटा, तीसरा कल्पना ये हम लोग मान के चलते हैं कि कण पर कोई भी वायु का प्रतिरोधी बल, घर्षण बल कार्य नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट? तो प्रक्षेप समझ में आया? ठीक है। अब देखें तो जैसे जैसे ये ऊर्ध्वेग इसका ऊपर की ओर जाता है, गुरुत्वीय त्वरण धीरे धीरे क्या करती है? नीचे कम लगती जाती है। और एक अधिकतम ऊंचाई h पर जाके बेटा इसका जो ऊर्ध्व घटक होता है, ऊर्ध्व वेग जो होता है, वो क्या हो जाता है स्टूडेंट? 0 हो जाता है। जबकि पूरे यात्रा के दौरान इसका जो क्षैतिज वेग होता है वो परिवर्तनशील रहता है। वो क्या होता है? अपरिवर्तनशील रहता है। और ये कितना रहता है स्टूडेंट? ये u cos थीटा 0 ही रहता है। अब स्टूडेंट जब ये मैक्सिमम पोजीशन मान लीजिए कि यम पे पहुंच गया, तो यम पे पहुंचने के बाद इसका क्या हो गया? ऊर्ध्व वेग 0 हो गया। अब यहाँ से गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वीय त्वरण है, वो नीचे की ओर कार्य करेगा। तो इस प्रक्षेप को पकड़ के, गुरुत्वीय त्वरण पकड़ के नीचे लाता है। नीचे जैसे जैसे आएगी ऐसे ऐसे वेग इसकी बढ़ेगी। मान लेते किसी बिंदु यहाँ पे आया तो इसका ये वेग क्या आ जाएगा? वी वाई हो जाएगा, सॉरी ये यू आई ही रहे, यू एक्स ही रहेगा, क्योंकि क्षैतिज वेग में इसके कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि देखें स्टूडेंट, इसका ऊर्ध्व वेग वी वाई अब क्या होगा? नीचे की ओर लगने लगेगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो चले देखें, मान लेते हैं
अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट क्लास 11th आप लोगों के लिए ये होता है जो होम एग्ज़ाम होता है या जो जनरली आपसे पूछा जाता है, ये कहा जाता है कि जो पथ होगा, प्रक्षेप का पथ, मतलब प्रक्षेप किस रास्ते पर चलेगा उस रास्ते का समीकरण निकालना, गणितीय रूप से ये सिद्ध करना कि जिस रास्ते पर प्रक्षेप चल रहा है वो परवलयाकार होगा। फिर से सुने स्टूडेंट कि यही हम लोगों को देखना रहता है कि आपका प्रक्षेप जिस रास्ते पे चल रहा है, रास्ता तो यही हुआ ना स्टूडेंट, ओ से यम गया, यम से जी गया, अरे हाँ ना बोलो। तो बेटा ओ से यम गया, यम से जी गया, ओ एम जी, वाह, ओ एम जी इसका जो पाथ होगा वो कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? परवलयाकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परवलयाकार होना चाहिए। और शायद आप बनाए भी ऐसे हैं। तो चले गणितीय रूप से हम लोग सिद्ध करें। तो हेडिंग डालते हैं प्रक्षेप्य का पथ। क्या स्टूडेंट? प्रक्षेप का पथ, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे इसको? ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या स्टूडेंट? ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मान लेते हैं, चले किसी स्टैंड पे मान ली इन्होंने क्या किया बेटा कि ए यू एक्स वेलोसिटी से इन्होंने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। चले इन्होंने कितना एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, माना टी समय में प्रक्षेप क्या किया बेटा? क्षैतिज दिशा में x दूरी तय किया। तो यू एक्स कितना हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय, यही यू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा स्टूडेंट? t आ जाएगा x बाई यू एक्स, इतने ही समय में। और इसी को क्या लिख सकते हैं? यू एक्स अपना कितना है? यू कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा 0। चले समीकरण 1 मान लें। इतने ही समय में क्या वो कुछ ऊपर विस्थापन तय करेगा? ठीक है। तो अब देखें, इतने समय में ऊर्ध्व दिशा में विस्थापन, ऊर्ध्व दिशा में विस्थापन, देखें इसके पास वो वेग ऊपर की है और है, और त्वरण क्या है? नीचे की ओर। जबकि जब ये क्षैतिज में जा रहा था तो इसके पास त्वरण नहीं था, इसके पास स्टूडेंट कोई त्वरण नहीं था। जबकि जब ये ऊर्ध्व दिशा में जा रहा है तो इसके पास त्वरण नीचे की ओर लग रहा है। तो आप समीकरण जानते हो, क्या समीकरण जानते हैं स्टूडेंट? आप जानते हो वेलोसिटी इक्वल टू, या यहाँ से देखें ये s इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टूडेंट सबको पता है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। तो यस के जगह पे हम लोगों को वाई रखना है, ये वाला। तो क्या रखेंगे? वाई। अच्छा, ये वेग कितना है? वाई के दिशा में वेग है तो लिखेंगे यू वाई और टी। अब त्वरण की बात करें, देखिए त्वरण अपना नीचे की ओर लग रहा है, जबकि कण ऊपर की ओर जा रहा है। प्रक्षेप आपका ऊपर की ओर जा रहा है, त्वरण नीचे की ओर लग रहा है। तो त्वरण को पकड़ के ऊपर की ओर कर दो।
तो जब ऊपर की ओर करेंगे तो बेटा क्या निगेटिव साइन हो जाएगा, जब ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा तो स्टूडेंट इसको लिख देंगे हाफ और GT स्क्वायर। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है, देखें गुरुत्वीय त्वरण है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो चलें देखें, अब y रहने दें, UI के जगह पे क्या हम लोग लिख लेना चाहिए, u sin थीटा नॉट, और t देखें स्टूडेंट, t आपने निकाला है x/u cos थीटा शून्य। चले -1/2 g ऐसे रहने दें, t के जगह पे ये रख देना चाहिए हमको x/u cos थीटा शून्य। ठीक है स्टूडेंट। चलें और बात करें तो स्टूडेंट y इक्वल टू कितना आ गया, देखें अब a u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या x साइन थीटा शून्य पान कॉस थीटा शून्य का टेन थीटा, तो x पहले कर दिया हमने, टेन थीटा शून्य लिख दिया। और स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -1/2 g, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x² स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा शून्य। तो स्टूडेंट अब देखें ये आपका बन जाएगा y इक्वल टू टेन थीटा शून्य, एक जगह हो गया x हो गया -1/2 g, और ये लिख सकते हैं u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा शून्य। स्टूडेंट ये हो जाएगा और स्टूडेंट ये x स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखें ये असलियत में ये y क्या है, एक वेरिएबल अपना y है जो ये विस्थापन बता रहा है ऊर्ध्व दिशा में, और दूसरा स्टूडेंट जो विस्थापन है वो x स्क्वायर है, x है, वो क्षैतिज दिशा में स्टूडेंट आपका क्या बता रहा है, विस्थापन बता रहा है। और कभी भी मैथमेटिक्स में बेटा यदि दो वेरिएबल हैं, दो चर राशियां हैं, एक चर राशि पे घात मतलब पावर 1 हो और दूसरी चर राशि पे यदि स्क्वायर है, तो स्टूडेंट आप जानते हो इक्वेशन होता है 4ax स्क्वायर। ये असलियत में स्टूडेंट ना एक गणित वाले कहते हैं इसको परवलय का समीकरण, गणित वाले क्या कहते हैं इसको, परवलय का समीकरण। वही गणित वाला कॉन्सेप्ट हम लोग चुरा के अब यहाँ कहेंगे कि ये अपना जो पथ है स्टूडेंट, देखें ये क्या है, ये परवलय का समीकरण है। हमने क्या कॉन्सेप्चुअली देखा था, अपना दिमाग लगा के देखा था बेटा कि ये जब कोई प्रक्षेप ऐसे फेंकते हैं तो घूम के कैसा वृत्तीय पथ या वक्रीय पथ पे गति करता है, और गणितीय रूप से हमने इसको देख लिया। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, इस प्रकार सॉरी स्टूडेंट, इस प्रकार क्या हो गया, प्रक्षेप्य का पथ क्या हो गया स्टूडेंट, परवलयाकार हो गया। ठीक है स्टूडेंट। तो आप क्या करें, स्क्रीन पॉज करके पूरा का पूरा नोट कर ले एज इट इज, जैसे जैसे सुनो, जैसे जैसे हमने पढ़ा रखा है ऐसे ऐसे आप सुन के देख के इसको नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट। कोई भी प्रॉब्लम हो, इफ हैव एनी डाउट, तुरंत आप पूछें, चाहे कमेंट सेक्शन से पूछें या जैसे भी आप पूछ पाएँ, इसको नोट करें। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं फिर। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोगों ने ये चीज़ तो कंफर्म कर लिया कि जो प्रक्षेप का पथ होता है, प्रक्षेप का जो रास्ता होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट, परवलयाकार। ठीक है। अब इसी में हम लोग बात करेंगे, पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसका वो है महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई किसकी बातें होती है बेटा,
पहला जो महत्वपूर्ण ऊंचाई है, महत्वपूर्ण बात है स्टूडेंट, वो है महत्तम ऊंचाई। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं इसको। स्टूडेंट क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैक्सिमम हाइट। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत। चलो बेटा, मैक्सिमम हाइट वो बिंदु होती है जहाँ तक आपका प्रक्षेप पे गया, उसकी अंतिम सांस खत्म हुई और वापस वो कहाँ आ गया? ग्राउंड की तरफ आ गया, नीचे। तो जहाँ जाके इसकी अंतिम सांस, अरे अंतिम वेग, ऊर्ध्व वेग अंतिम कहाँ हो जाए? 0, वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट? मैक्सिमम हाइट। क्या? महत्तम ऊंचाई। तो स्टूडेंट यहाँ से अपना प्रक्षेप चला, ठुक 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 चला, यहाँ आया स्टूडेंट, तो महत्तम यहाँ यम पे पहुँचेगा, यही महत्तम बिंदु हो जाएगी। तो ये जो धरती से इसकी ऊंचाई होगी स्टूडेंट, यही इसकी महत्तम ऊंचाई होगी, प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई होगी। और यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो जो ऊर्ध्व वेग होता है वो शून्य हो जाता है, जबकि क्षैतिज वेग u cos थीटा शून्य एज इट इज रहता है स्टूडेंट। इसीलिए यही हमने क्या बोला, यहाँ इसकी अंतिम सांस क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी स्टूडेंट। अंतिम सांस इसकी शून्य, और जैसे ही अंतिम सांस शून्य होती है, ग्रेविटी कहती है, धरती कहती है, चल बेटा तू नीचे आ जा, तो पकड़ के खींच के किधर ला देती है? नीचे। पहले तो ये भागता ऊपर, यहाँ सांसें टूटती है, फिर नीचे आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो देखते हैं कैसे निकालें। अब यहाँ इसकी अंतिम वेग कितनी हो गई? शून्य हो गई। तो हम लोगों को स्टूडेंट पता है कि इस पर जो एक्सीलरेशन लग रहा था वो नीचे लग रहा था, क्या? और वेग जा रहा था ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे लग रहा था। धीरे 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 वेग खत्म हुई। समझ में नहीं आ रहा है क्या स्टूडेंट? वेग इसकी ऊर्ध्व वेग खत्म हुई तो शून्य हो गया, शून्य से वापस आया। तो हम लोग जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू स्टूडेंट होता है u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है स्टूडेंट, हमने पढ़ रखा है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था क्या? हाँ, 11th में भी हम लोग पहले चैप्टर में यही पढ़ा गया था स्टूडेंट। तो देखें, ये v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अपने के केस में क्या ये ऊपर की तरफ चल रहा था, ऊर्ध्व वेग में चल रहा, ऊर्ध्व दिशा में चल रहा था, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? vy स्क्वायर सॉरी स्टूडेंट, तो ये u स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस 2g, और यही मैक्सिमम हाइट को हम लोग कैपिटल h से रिप्रेजेंट करें तो h हो गया, हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट देखो ये 0 हो जा रहा है हो, तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये u स्क्वायर आएगा माइनस 2gh आएगा। तो ये माइनस वाला लेके आ जाओ बेटा इधर, तो ये कितना आ जाएगा? 2gh इक्वल टू u स्क्वायर। तो h जब लेंगे तो बेटा हाई क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, हो भाग हो जाएगा, तो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। चलें स्टूडेंट, यही आपका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। और असलियत में देखो u कितना है? क्या है? u साइन थीटा शून्य है, तो यहाँ क्या रख दें? तो ये u स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2g आ जाएगा। यही आपका अधिकतम ऊंचाई या महत्तम ऊंचाई है स्टूडेंट, यही महत्तम ऊंचाई है। काहे कंफ्यूज हो रहे हैं? ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? चलें देखें अब क्या पढ़ा जाए स्टूडेंट। अब देखें एक छोटा सा और बेटा हम लोग देख लें स्टूडेंट, देखते हैं कि उड्डयन काल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा कि उड्डयन काल क्या होता है। हाँ, उड्डयन काल स्टूडेंट क्या बोलते हैं इसको? फ्लाइट टाइम। कब तक उड़ोगे, कब तक उड़ोगे, यही आपका उड्डयन काल हो जाएगा। कभी तो नीचे आओगे ना स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप यहाँ से उड़ना चालू किए हवा में, उड़ते उड़ते फिर धरती पे आके गिरे ना, कितने समय तक हवा में उड़े, वही समय क्या कहलाता है? उड्डयन का फ्लाइट टाइम। फिर से सुने स्टूडेंट कि आप प्रक्षेपित किए, प्रक्षेप कितने समय तक हवा में रहा, वह समय क्या कहलाता है स्टूडेंट?
उड्डयन काल, वह समय अंतराल जिस समय अंतराल में तक प्रक्षेप्य हवा में रहता है, वायु में रहता है, वो क्या कहलाता है? उड्डयन काल। तो स्टूडेंट देखें, हम लोग मान के चलें कि यहाँ से यहाँ तक गया, कुछ समय लिया, उतना ही समय बेटा जब यहाँ से यहाँ तक जितना समय लेता है उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी आपकी क्या कर रही थी? इसकी रफ्तार को कम कर रही थी और यहाँ बढ़ा रही है। तो जितना कम करती है बेटा उतना यहाँ बढ़ा देती है। तो जो समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा उतना समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। तो चले देखें कहाँ से स्टूडेंट, आप जानते हो v = होता है u - gt। अपने के केस में ऊर्ध्व दिशा में चल रहा था तो मैंने y लगा दिया। अरे g में कहाँ से y लगेगा? g तो अपना नीचे लग रहा है, g तो एक ही डायरेक्शन में लगेगा ना, तो इसमें y नहीं लग सकता। g तो y की तरफ लग ही रहा है, इधर कोई एक्सीलरेशन नहीं होता। यही प्रक्षेप्य की खासियत होती है। तुम लोग जो भी पूछ लो बेटा, नहीं g सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड लगेगा, तो g में कोई सफिक्स नहीं लगेगा। ठीक है स्टूडेंट? हाँ, ऐसे फालतू सवाल पूछते रहते हैं। तो देखो ये कितना हो गया बेटा, यहाँ आएगा तो 0 हो गया, इधर कितना हो गया ui और ये gt हो गया। तो ये इसको इधर लेके आओ तो ये कितना हो गया gt, ये ui हो गया। तो t कितना हो गया ui/g, और ui है कितना u sin θ 0/g। तो स्टूडेंट जितना समय यहाँ से यहाँ तक लगा वो t है, यहाँ से यहाँ तक आएगा वो भी t होगा। सॉरी स्टूडेंट, तो जो कैपिटल T इसी को उड्डयन काल बोलेंगे स्टूडेंट। उड्डयन काल T जो हो जाएगा ये 2t के इक्वल हो जाएगा। तो T = हो जाएगा 2u sin θ 0/g। ठीक है, नोट करें। देखे स्टूडेंट, अगला जो हम लोग देखे, हम लोग क्या निकाल लिया गया? महत्तम ऊंचाई निकाल गया और उड्डयन काल निकल गया। अब देखे स्टूडेंट, हम लोगों को निकालना है परास। परास कुछ नहीं बेटा, देखें ये जिस बिंदु से चला और जहां आके रुका, क्षैतिज दिशा में चली गई कुल दूरी, कुल विस्थापन परास कहलाता है। फिर से सुने, एक उड्डयन काल में क्षैतिज दिशा में चली गई संपूर्ण विस्थापन या संपूर्ण दूरी परास कहलाती है। तो देखें स्टूडेंट, परास R से प्रदर्शित करेंगे। ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्षैतिज वेग। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्षैतिज वेग गुणे क्या बेटा? उड्डयन काल। तो देखें स्टूडेंट, R = क्या हो जाएगा? क्षैतिज वेग कितना है ux और टाइम t हो जाएगा। उड्डयन काल कितना है t। अब देखें स्टूडेंट आगे देखें, ये ux कितना है? ये u है cos θ0 और उड्डयन काल क्या निकाले बेटा? देखो उड्डयन काल है 2u sin θ0/g। तो ये हो जाएगा 2u sin θ0/g। अब देखें u × u स्क्वायर, 2 लिख दें sin θ 0 और एक cos θ 0 बचा है स्टूडेंट, और g। स्टूडेंट आप लोग 9th में एक और पढ़ के आओगे, 2 sin A cos A। क्या होता है स्टूडेंट? sin 2A होता है ना। तो इसी को क्या लिख दे? R = u स्क्वायर sin 2θ0/g।
ये स्टूडेंट हो गया आपका परास, यही आपका स्टूडेंट हो गया परास। क्लियर स्टूडेंट? अब देखें, यदि मान लो थीटा बेटा ये थीटा नॉट 45 डिग्री हो जाए, यदि थीटा शून्य स्टूडेंट कितना ले लें, 45 अंश ले लें, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा स्टूडेंट। और साइन 90 मतलब 1, और जब साइन 90 मतलब 1 हो गया तो आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर हो जाएगा मैक्सिमम, और ये यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? यदि हम लोग किसी फुटबॉल को स्टूडेंट 45 36 से 45 अंश के कोण पे क्लिक करे, किक करे, लात मारें, तो जिस भी वेग से जाएगा अधिकतम परास तय करेगा। ठीक है स्टूडेंट? तो ये था अपना प्रक्षेप्य का बेसिक। इसके बाद हम लोग और सारी चीज़ें देखेंगे, इसके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं, वो हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगला लेक्चर जल्दी मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखते रहें। जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट करें और पूछते रहें। ठीक है स्टूडेंट? मेरा यही उद्देश्य है कि आप फिजिक्स के साथ खेलना सीखें। आप जितना इंटरेस्टेड होंगे, जितना सोचना चालू करेंगे, जितना मन से पढ़ेंगे, जितना मन से देखेंगे, एक वक्त आएगा जब आप फिजिक्स के साथ खेलना सीख जाओगे स्टूडेंट, खेलना। ठीक है? चले फिर।